नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2020 की करंट अफेयर्स के साथ में फाइनल एग्ज़ाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के फैक्ट्स की बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नई समिति का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी तथा 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करेंगे। तो हमारे गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी जी। अगला प्रश्न, सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है और यह कदम आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत उठाया गया है। अच्छा, ये जो बांस एक घास है और ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है? ये अगरबत्ती बनाने के काम में आ रहा है, इसलिए जो सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, अब बाहर भेजा जाएगा तो उस पर जो है 10% की बजाय 25% का टैक्स लिया जाएगा। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और उनके भौगोलिक इलाके में 36% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में मैं कल भी बात कर चुका हूँ। ये एशियाई शेर पाए कहाँ जाते हैं? ये एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर अभयारण्य में। ठीक है। सरकार ने PMKSY और PDMC के तहत 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, किसे दिए हैं? राज्य को दिए हैं। और PMKSY क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और PDMC क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने TCS इओन के साथ साझेदारी की है और ये साझेदारी क्यों की है? ये ई स्किल को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की गई है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा लोगों को स्किल्ड किया जाएगा। ई स्किल मतलब उनके पास कंप्यूटर्स लैब हैं TCS वगैरह के पास, तो उसके द्वारा वो जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाकर उस तरीके से करेंगी। GRSC ने कोस्ट गार्ड को ICGS कनकलता बरुआ सौंप दिया है और ये उनका 5वां और अंतिम पोस्ट है इस भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। अच्छा, एक GRSC इसका फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अच्छा, इससे पहले इन्होंने कौन सा सौंपा है? इससे जो पहले सौंपे हैं वो एनी बेसेंट, अमृता कौर, ये इससे पहले सौंप चुके हैं। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके जो MD CEO हैं वो विपिन कुमार सक्सेना है। ठीक है। और ये GRSC द्वारा कोस्ट को सौंपा जाने वाला ये 105वां पोत है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग भी जारी हो गई है जिसमें 8 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है और भारत में जो पहले स्थान पर रहा है, जो विश्व में पहले स्थान पर रहा है वो MIT रहा है, मैसाचुसेट्स। और जो भारत में पहले स्थान पर रहा है वो कौन है? वो है IIT बॉम्बे। और वो कौन सी पोजीशन पे रहा है? वो 172वीं पोजीशन पे रहा है। अच्छा, उसके बाद में IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, इतने संस्थानों को टॉप 500 में जगह मिली है। अगर अगले उसकी बात करें तो रूस के जो अलेक्जेंडर शस्टोव हैं उन पर 4 साल का जो है बैन लगा दिया गया है। ये बैन लगाया कब से गया है? ये बैन लगाया है 2013 से 17 तक। तो 2013 से 17 के बीच में उन्होंने जो भी पुरस्कार जीते होंगे, जो भी प्रतियोगिताएं जीती होंगी, वो जो है अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। इसी प्रकार भारत की संगीता चानू, इनको जो है इन पर बैन लगा था और उस बैन को हटा दिया गया है और इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। संगीता चानू जी बेसिकली मणिपुर से जो है बिलोंग करती हैं और इसका IWF जो है जिन्होंने इन पर जो है प्रतिबंध लगाया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी में। और ये पियरे कुरुनजीजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये थे क्या? ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे जिनकी आज जो है सुबह मृत्यु हो गई। प्रीतम सिंह क्या है? ये प्रीतम सिंह जो है ये पद्मश्री अवार्डी थे और 2012 से 17 के बीच जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये कार्य करते थे। अच्छा, अवांजा जगन, ये कौन है? ये DMK के विधायक हैं। DMK द्रविड़ कड़गम उसके विधायक थे, ये भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और जगेश मुकाती एक एक्टर थे जो कि कई सारी फिल्मों में, कई सारे सीरियल्स में और ख़ासकर गुजरात में बहुत फेमस थे, ये भी हमारे बीच नहीं रहे। इनकी अंतिम जो फिल्म थी वो हंसी तो फंसी ये फिल्म थी। प्रसार भारती के सहयोग से आयुष मंत्रालय DD भारती पर आम योग प्रोटोकॉल का प्रसारण करेगा और आज यह प्रसारण सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। अब ये क्या होगा? इसमें जो 21 को हम लोग मनाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसको ध्यान में रखते हुए एक योग का कार्यक्रम जो है सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक DD भारती चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अच्छा, NIRF नेशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है जो MHRD के द्वारा बनाया जाता है,
उसने एक जो रैंकिंग जारी की है भारत के संस्थानों की, और उसमें पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास रहा है। और अगर अन्य की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर आईआईएस वही बेंगलुरु, जो कि उस वाले उसमें रहा था, जो कि क्यूएस द्वारा जारी की गई थी। इसमें भी उसको दूसरी रैंक मिली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। और थर्ड पे कौन रहा है? आईआईटी दिल्ली। और अगर कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज में पहले स्थान पर रहा है मिरिंडा हाउस, और दूसरे स्थान पर रहा है लेडी श्री राम। और फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और लोनार झील का पानी गुलाबी हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये शैवाल और लवणता के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। अच्छा, फिच रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट दर्ज की है? तो इसने जो है 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। अच्छा, S&P जो है, S&P ने भी 5% की गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन उसने दूसरे वर्ष में कहा था 8.5% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था गेन करेगी। वैसे ही फिच ने कहा है कि ये 9.5% की दर से ये अगले वर्ष, जो अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था गेन करेगी। और 5.2 से कुछ याद आ रहा होगा कि 5.2 से जो है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो इससे डाउन जाएगी इस वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो NIRF रैंकिंग ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा स्थान रहा है? तो मैं बता चूँगा, पहले स्थान पर रहा है IIT मद्रास, दूसरे पर रहा है IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरे पर मुंबई, चौथे पर IIT दिल्ली। और कॉलेजों में पहले पर रहा है मिरिंडा हाउस, दूसरे पर रहा है लेडी श्री राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अलेक्जेंडर सस्टोव पर डोपिंग के लिए 4 साल का बैन लगा दिया गया है। वह किस देश के निवासी थे? तो वो रूस के निवासी थे। और हमारे भारत की संगीता चानू पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, और वो हम वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ की निवासी हैं? ये मणिपुर की निवासी हैं। और अगर कल की बात करें तो गोमती मुरीमुथु इन पर जो है 4 साल का बैन लगा दिया गया है। और यहाँ ये कहाँ के रहने वाली हैं? त्रिची मतलब त्रिचुरापल्ली, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा मैसाचुसेट्स। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत के सभी संस्थान है IIT बॉम्बे जो है 172 पोजीशन पर रहते हुए, और भारत का जो पहला सबसे टॉप है वो यही है। और भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? ये भारत के 8 इंस्टीट्यूट हैं। कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IISS बेंगलुरु, IIT दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की और गुवाहाटी। ये IITs ही इसमें सम्मिलित हुए हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो मैं बता चुका हूँ, स्किल इंडिया को समझौता बढ़ा देने के लिए TCS इऑन के साथ समझौता किया है। और कल मैंने ये बताया था कि ये समझौता हुआ है NCERT और रोटरी इंडिया का। इनका समझौता क्यों हुआ है? 1 से 12 तक क्लासेस चलाने के लिए इनका समझौता हुआ है। अगर गूगल क्लाउड की बात करें तो वल्लूरी जी इसके क्या बनाए गए हैं? इसके CEO बनाए गए हैं इंडिया के। GRSC ने भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा पद सौंपा है? तो इन्होंने कौन सा पद सौंपा है? ICGS कनकलता बरुआ। और इससे पहले ये कौन सा पोर्ट दे चुके हैं? एनी बेसेंट और अमृता को। और INS शार्दुल क्या है? ये शार्दुल जो है, जो हमने बताया था बंदर अब्बास से जो ईरान के जो भारतीय आ रहे हैं उनको जो है किससे लाया जा रहा है? उनको INS शार्दुल से ही लाया जा रहा है। अच्छा, कृषि सिंचाई की प्रतिबूंद अधिक फसल, मतलब प्रतिबूंद अधिक फसल, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसी नाम से ये जानी जाती है। ये कभी इंग्लिश में भी आ सकता है, तो इसको ऐसे भी याद रखिएगा। तो इसके लिए कितनी राशि दी गई? इसके लिए जो है 4000 करोड़ रुपए की जो है धनराशि राज्यों को दी जाएगी। और 5000 करोड़ की अगर से याद रखिएगा कि पहला तो 5000 करोड़ कहाँ दिया गया है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसमें जो है 5000 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। और नाबार्ड ने भी सिंचाई के लिए 5000 करोड़ रुपये दिया गया है, ठीक है। और 1950 करोड़ रुपये जो है ये विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को दिए हैं। किस लिए दिए हैं? अपने यहाँ विकास करने के लिए। अच्छा, बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को कितना बढ़ा दिया गया है? तो बांस पर सीमा शुल्क जो है 25% बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब हमको जब हम कहीं दूसरे देश में जब भेजेंगे तो उस पर जो है 25% का सीमा शुल्क लगेगा। अच्छा, ये क्यों किया गया है? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। और इससे फ़ायदा क्या है? इससे ये होगा कि अब भारत में जो धूप उसका कारोबार होता था वो यहाँ पर हो पाएगा, अगरबत्ती का। और बांस से क्वेश्चन जो बहुत पेट क्वेश्चन है, बांस एक घास है,
ये एक पेड़ आता है, बाँस क्या है, घास, एक पेड़ है, एक पौधा है, तो बाँस क्या है, घास है। ये एक्चुअली पहले नहीं थी, अभी गवर्नमेंट ने डिफिनीसन बदल दी है, घास कर दिया है। अच्छा, घास कर क्यों दिया है? घास इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी तो इसको बेचना कठिन था, लेकिन अब इसको बेचने के लिए, इसको उगाने के लिए अब किसानों को आराम रहेगी, उन पर किसी प्रकार का कोई जो है रोक या कोई व्यवधान नहीं आएगा। अंतिम प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नई समिति का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जी किशन रेड्डी जी। और जी किशन रेड्डी कौन है? ये हमारे राज्य गृह मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आशा करते हैं आपको कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।